बाबूजी चाय। वो तोरा पे हाथ उठे लिया। कुछ बात के टेंशन रहला, वही से वो हाथ उठा देला। छोड़ी जाए दी बाबूजी, कोनो बात नहीं। तारे तू बहु पे हाथ उठे ले। बाबूजी कुछ बाहर के टेंशन रहा ओकरे वजह से। टेंशन रही तो तू ओकरा पे हाथ उठेबे। आज तक तो हम ही घर में हिया, तो हमरा पे काहे हाथ उठेले। का बात करत बाड़ बाबूजी, तू हमार बाप हवे, हम तोहरा पे हाथ कैसे उठा सकेले। जब ते हमार सम्मान कर सकत है तो तू अपना पत्नी का सम्मान काहे नहीं कर सकत है। वो भी तो ई घर के लक्ष्मी। हाँ गलती हो गई बाबूजी, हमरा के माफ कर दो। आइंदा ओकरा पे आज के बाद हाथ उठेले तो हमरा से बुरा केहू न होई। बेटी ओकरा तरफ से हम माफी मांगे थी, ओकरा के माफ करता। आज के बाद वो ऐसा कबो न करे। अरे बाबूजी आप काहे माफी मांगत हैं? ना बेटी, संस्कार केवल लड़कियन के ना, लड़कवन के भी सिखावल जरूरी होला, और वो काम केवल एक बाप ही कर सकेला। बाबूजी अगर आपके जैसे ससुर हर पुतों के मिली ना, तो हर लड़की के जिंदगी खुशी खुशी बीती। किस्मत से मिले ऐसन घरवा आंगनवा है, किस्मत से मिले। तो भाई लोग वीडियो कैसा लगल बा? अच्छा लगल बा तो चैनल के फॉलो जरूर कर लेब लोग, और लाइक भी। ये लो। किसका फोन है? अरे देखो तो सही। हेलो भाई। हेलो दीदी, आज मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। अरे मैंने बोला ना, शादी के 2 दिन पहले मैं आ जाऊंगी। दीदी तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, तुम्हें 10 दिन पहले आना पड़ेगा। अरे घर पर भी देखना पड़ता है ना, बहुत काम है, पर मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। हेलो, लगता है फोन काट दिया, फिर से मनाना पड़ेगा। अरे भाई प्यार से बोला तो चले क्यों नहीं जाते। अरे मैंने बोला ना 2 दिन पहले चली जाऊंगी, अब 10 दिन पहले तो नहीं जा सकती ना। आपका पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? हेलो, हम बच्चे नहीं हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अपना ख्याल खुद रख सकते हैं? अच्छा बताइए क्या बनाइएगा? रोटी सब्जी। बनाने आती है? ओहो, रोटी सब्जी छोड़ो, चाय बनाने आती है? हाँ बना सकता हूँ। बना सकता हूँ। आए बड़े खुद का ख्याल रखने वाले। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती है? याद? जब ससुराल में सास के रूप में माँ मिल जाए और ससुर के रूप में पिता, और भाई बहन के रिश्ते को संभालने वाला आप जैसा हमसफर। पर घर की याद तो आती है, पर वो रुला नहीं पाती। कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस घर की बहू हूँ। एक बेटी के जैसा सम्मान और बहू के जैसा आदर भाव मिला, और दोस्त के रूप में आप, तो मुझे इस परिवार ने उस परिवार की याद आने ही नहीं। अच्छा एक बात बोले? हाँ। अपने साले साहब की शादी में तुम, मैं और पापा 20 दिन पहले चले। सच्ची? ये लीजिए बैग। थैंक यू। अच्छा शाम को तैयार हो जाना, मैं तुम्हें मायके छोड़ाऊंगा। मायके क्यों छोड़ाओगे? चोट लगी है ना तुम्हें? तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा यहाँ? आप रखोगे? अरे यार मुझे मीटिंग रहती है, ऑफिस जाना रहता है, 50 तरह के काम होते हैं,
एक काम करो, तुम अपने घर चले जाओ, वहाँ मम्मी है, भैया है, ख्याल रखेंगे तुम्हारा। क्या अपना घर लगा रखे हैं? 7 फेरे लेकर अग्नि को साक्षी मानकर ब्याह कर लाए थे, तो यही मेरा घर है, तो आप ही मेरा ख्याल रखेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये सारी चीजें तुम पे लागू होती है या और लड़कियों पर भी? सारी लड़कियों के लिए शादी के बाद पति का घर ही उसका घर होता है। तो फिर तुम्हारी भाभी भी तो लड़की ही है। हरल फूलल बगिया त उजड़ल बाई से। हाँ मम्मी, आप ना बहुत भोले भाले हो। भाभी का कोई तबीयत खराब नहीं है, बस वो नाटक कर रही है। और हाँ, आप ना मम्मी इतने भोले भाले हो, वो आपको बेच खा जाएगी। और मम्मी भैया भी ना क्या पीछे पीछे पड़े रहते हैं, उनको ही भाभी बस में कर लेगी। और हाँ, ज्यादा ही उनका तबीयत खराब है ना तो अपने चली जाए मायके, उनके भैया और मम्मी ख्याल रख लेंगे। क्या हम लोग इसीलिए शादी करके लाए थे उनको कि उनका ख्याल रखेंगे? अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, वो अभी आ गए। हेलो मम्मा, आप ना भाभी से कुछ भी मत कहना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मेरी आंखें खुल गई। आप ना भैया से कहना उनका अच्छे से ख्याल रखें। और मम्मा थैंक यू ऐसे इंसान से मेरी शादी करवाने के लिए। अभी गए नहीं आप? चिंता न कराए सजन, कट जाए आओ। ही कठिन समैया हो। पिछला जन्म में करम जीवन साथी वो नहीं है जो बस साथ रहे, बल्कि वो है जो हर हाल में आपका सहारा बने। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना छोटे। हमारे लिए पति का साथ कितना जरूरी होता है? पति का साथ एक औरत के लिए बहुत जरूरी होता है छोटे। वो कैसे दीदी? छोटी, अगर पति का साथ होना, अनपढ़ औरत भी चमक उठती है। अगर पति का साथ ना होना तो एक पढ़ी लिखी औरत भी अपना पहचान छोड़ देती है। क्या बात है दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक औरत की पहचान उसके पति से ही मिलती है। अरे चंचला, तुम रो क्यों रही है? बताओगी? मैं अभी किचन में कुछ बना रही थी अपने लिए, जैसा मुझे पसंद है वैसा। मुझे मम्मी ने आकर बोला ये सब यहाँ नहीं चलता, अपने घर जाके करना जो करना है। अरे वो मजाक कर रही होगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ना मायका मेरा घर है ना ससुराल मेरा घर है, तो मेरा घर कहाँ है? कैसी परंपरा है, ये कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। भैया मैं आ गई। क्या भैया, बिना बताए मुंह उठा कर चली आई? अरे तो बिना पूछे आ कैसे गई? भैया मैंने सोचा था कि मैं आपको आकर सरप्राइज दूंगी और आप खुश हो जाएंगे। अरे क्या खुश हो जाएंगे, यहाँ खुशी तो मातम में बदली हुई है। बीवी का टेंशन, बच्चा का टेंशन और ऊपर से लोन का टेंशन, ऊपर से तू आ गई, तुम्हारी अलग टेंशन। देखो चंचला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, एक औरत की मायका तभी तक रहता है जब तक उसके माँ बाप जिंदा होते हैं। चलो। सुनी, अपने लड़कन के स्कूल से फोन आयल रहे, अगर 2 दिन में फीस जमा ना भइला तो नाम काट दी है। अच्छा ठीक है, हम कुछ करीला। और क्या गई? शायद भैया आए लोग, वो आवे कहत रहे। अभी तो अपने खर्चा ना चल पावा था, घर में राशन भी ना है और ऊपर से भैया जी भी आ गए। अब हमने के कैसे मैनेज करल जाए? तो टेंशन मत ले, भगवान चाहिए तो सब ठीक कर दिए, लेकिन भैया कुछ मत बताइए। ठीक है। अरे भैया प्रणाम। हाँ हाँ ठीक बात आई भैया बैठो।
और सब बताओ भैया, घर सब ठीक है ना? हमार छोड़ा, तू अपन बतावा कैसन हवा? हमहू बढ़िया है भैया। दिक्कत ना हवा का? छोटे तोहके तो झूठ भी ना बोले आवे। जयेंद्र भैया हमरा के सब बता देले रहे। तोहर बिजनेस बहुत लॉस में चलत हवा आ तू बहुत कर्जा में डूबल हो। हाँ भैया, इसमें बहुत दिक्कत चलत था, बहुत परेशान ही ला। लेकिन ये सब छोड़ा भैया, घर का दुकान कैसे चला था? हमार तो सब कुछ ठीक चला था, लेकिन तू हमके पराया कर देला। ई ला छोटे। ये क्या करत भैया? हमके ना चाहिए पैसा। अरे छोटे, ये सब हमनिए के ना हा। छोट भाई परेशानी में रही तब बड़ा भाई कैसे खुश रह सकेला, तू ही बताओ। ले ला छोटे, मना ना करा। भैया तू ही तो हाँ, जो हमारे बाबूजी के बाद हमार मजबूरी तो समझ पावेला और ये हमार खामोशी के शान से पढ़ लेवेला। हम कितना खुश नसीब बानी जे हमार राम जी जैसे भैया मिलल रहे। छोटे, सुबह से लेटा हुआ है, सिर्फ पंखा का हवा ही खाएगा या कुछ काम धाम करेगा? भैया मैं हवा नहीं ऑक्सीजन ले रहा हूँ। सुनो, मजाक बंद करो और घर की जिम्मेदारी को समझो। तो आप है ना भैया, फिर मैं क्यों टेंशन लूँ? तू कभी सुधरने वाला नहीं है, नालायक कहीं का। आप हर बात को मजाक में क्यों लेते हैं जी? अरे जिंदगी बहुत छोटी है। लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज भैया जी आपको नालायक बोल रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है, वो आपसे उम्मीद रखते हैं। उम्मीद? हाँ, वरना वो बोलते भी नहीं। हाँ हेलो। सर साइट पे माल खत्म हो गई है। क्या? सर जल्दी से पैसे भेज दीजिए। अभी चाहिए पैसे? जी, वरना कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। अब मैं क्या करूं, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ पे सुनिए ना, क्या हुआ? भैया बहुत परेशान लग रहे थे। वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे। अभी मैंने सुना, वो फोन पे आवाज आ रही थी कि कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। अगर आपके पास कुछ है तो भैया का मदद कर दीजिए ना। हमारे पास कितने पैसे पड़े होंगे? यही कुछ 2 लाख के आसपास। ठीक है, लेकर आइए। एहो धनी तू ही हमर दुनिया। भैया अब क्या हुआ? आपको कितने पैसे चाहिए? तू जानकर क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा? नहीं भैया, सच में पूछ रहा हूँ। ये लीजिए भैया, इतने में आपका काम चल जाएगा ना? कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? मैं नालायक हूँ भैया, लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं। थोड़ा थोड़ा बचा कर रखा था, सोचा था जब जरूरत पड़ेगी तो पैसे निकालेंगे। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। आप डांटते हैं क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आज मेरा भाई ही मेरा सहारा बना। हर इंसान में अच्छाई होती है, बस उसे देखने की नजर से। भैया अब से मैं भी जिम्मेवारी उठाऊंगा। किसी को नालायक कहने से पहले एक बार उसकी नीयत जरूर देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी वही इंसान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अरे आ गए आप। कैसा रहा दिन? बिल्कुल अच्छा। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी आपके लिए सब्जी बना दूं। ये सब बात छोड़िए, कंपनी ने हमें इस बार बोनस में 2 टिकट दिए हैं ऑल ओवर इंडिया घूमने का। वाह, अच्छा, कब जा रहे हैं हम लोग? 2 दिन बाद। वैसे कौन सा शहर पहले विजिट करें? एहो धनी तू ही हमर दुनिया, आ तू ही लक्ष्मीनिया नु हो। लेकिन क्या? मैं सोच रहा था मम्मी पापा को भेज दूं। अरे वाह, ये तो उससे भी अच्छी बात है। आपको फोन करिए ना, लगाइए लगाइए। तुम खुश तो हो ना? अरे मैं क्यों नहीं खुश होंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। और हमारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, हम तो कभी भी घूम लेंगे। आपने मम्मी पापा के बारे में सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
अरे आप फोन करिए ना, जल्दी कीजिए ना। अरे मुझे लगता है मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे। हेलो सासू माँ, राधे राधे। मम्मी क्या? एक सेकंड फोन देना। हेलो मम्मी। हाँ चंचला, आपने मेरी मम्मी को फोन किया? हाँ तो आपके मम्मी पापा को भेजना है तो मैं किन्हें फोन करूंगा? पर मेरे मम्मी पापा क्यों? जब हमारी शादी के समय आप अपने घर से विदा हो रहे तो पता है मम्मी ने मेरे से क्या कही थी कि दामाद जी आप भी मेरे बेटे जैसे हो, तो बेटे होने का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। पर आपके मम्मी पापा का क्या? जनाब, उनको शादी से पहले मैं सभी जगह घुमा चुका हूँ, वो भी अपनी फैमिली के साथ। पिछला जन्म में सास ससुर घर के वे आधार स्तंभ हैं जिनकी छाया में पूरा परिवार प्रेम और अनुशासन से फलता फूलता है, चाहे सास हमारी हो या उनकी हो। जन्म जन्म के बंधन। क्या है ये? हे भगवान, आपको तो आंखों का इलाज कराना पड़ेगा। आपको सब्जी नहीं दिख रहा? टाइम मालूम है कितना हुआ है? 2 बज चुके हैं। हैं? 2 बज गए? ले, मुझे तो लग रहा था 7-8 बज रहे होंगे। दिखाओ मजाक? मैंने कहा था ना मैं लेट आऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। क्या जरूरत है इतना लेट खाना बनाने की? क्या जरूरत है इतना लेट आने की? ये मेरा काम है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? मैं अगर ठंडा खाना खिलाऊंगी तो आप कैसे चलोगे? गरम खाना खिलाऊंगी तो आप स्वस्थ रहोगे, उसके बाद काम करोगे, और काम करोगे तो घर चलेगा। पर क्या आप लेट आए हो? मैंने पूछा। नहीं। आपके काम में मैं इंटरफेयर करती हूँ? नहीं। जब मैं आपके कामों में इंटरफेयर नहीं करती हूँ तो आप मेरे कामों में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? चुपचाप वहाँ बैठिए, मैं खाना लगा रही हूँ, और खाना खा लीजिए। आए बड़ा मुझे काम से खाने वाले। धनी तू ही हमर दुनिया। अभी तक आप गए नहीं? चलिए ना, मैं आती हूँ। जाइए, मैंने कहा ना, चले जाइए। अरे धनी तू ही हमर सगरो जहान, तो हमारो परन हो। ये बच्चा किसका है? पता नहीं। पता नहीं मतलब ये कि जब मैं सुबह टहलने जा रही थी तो सड़क किनारे किसी ने इसे फेंक रखा था। शायद उसे बेटी नहीं चाहिए होगी, तभी उसने कूड़े में फेंक दिया होगा। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं इसे अपने साथ घर ले आई। चंचला, तुम्हें पता है ना हमारी कंडीशन कैसी चल रही है? हमारे पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है। क्या हम इस बच्चे को पाल पाएंगे? और तुम तो जानती हो ना, मैं 3-4 महीने से जॉब के लिए इधर भटक रहा हूँ, पर मुझे जॉब कहीं नहीं मिल रही है। और ये तो इतनी छोटी सी बच्ची है, तुम तो जानती हो ना छोटी बच्ची में खर्च कितना ज़्यादा होता है। आप ये सब टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम इसे पाल लेंगे। हम एक टाइम कम खाएंगे चलेगा, पर इस बच्ची को अच्छे से पाल लेंगे। आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। हाँ, पर हेलो जी, बोल रहा हूँ। जी सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। किसका कॉल था? चंद्रा, तुम्हें पता है ना मैं परसों इंटरव्यू के लिए गया था, उन्हीं का कॉल आया था। मेरा सिलेक्शन हो गया और उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेल भी कर दिया, और वो बोल रहे थे कि आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। देखा आपने, इस नन्ही सी जान के घर में कदम पड़ते ही आपको जॉब मिल गई। लोग सही कहते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी की रूप होती है। सही कही चंचला तुमने कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। देखो, घर में कदम पड़ते ही हमें जॉब मिल गई। देखिएगा आप, हम इसे बहुत प्यार करेंगे, हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और हम इसे कभी भी इस बात का पता नहीं चलने देंगे कि हम इसके माँ बाप नहीं हैं। इसे हम बहुत लाड प्यार से पालेंगे।
देखिए ना कितनी सुंदर है। सच में लक्ष्मी की रूप लग रही है। बेटियां बोझ नहीं होती है, वो घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब बीबी सबको चाहिए तो बेटी क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ आप जाइए आप। आ गए आप? हाँ कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा। इतनी लेट कैसे हो गई? ऑफिस में काम था और ओवर टाइम भी हो गया तो लेट हो गया। अच्छा फ्रेश हो जाइए, मैं 10 मिनट में खाना रेडी करती हूँ। ठीक है। झूठे कहीं के। क्या बोला आपने? अरे मैं सच में ऑफिस में ही काम कर रहा था। उससे पहले क्या बोला? बिल्कुल अच्छा। हाँ तो मैं सच में अच्छा हूँ। अच्छा तो खाओ मेरी कसम। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, ना ठीक से सोते हैं ना ठीक से खाते हैं। इतनी भाग दौड़ क्यों बताएंगे? ताकि ये कंटिन्यू चलती रहे और ये हमेशा ताजी आती रहे और ये कभी खत्म ना हो। और घर की जिम्मेदारियों की वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना हो। आप बैठिए, मैं खाना रेडी करती हूँ। हो धन जाइए, हमार दुन अरे जाइए ना आप। छमी अरे जाएंगे कि नहीं आप? मैं छाप मार, जाइए आप। हमार सगा मैं छाप मार, तो हमार मैं छाप मार। हो